स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट की आज की इस क्लास में, जिसमें आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं एंड क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं। आखिर क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में? क्या डिफरेंस बनाता है? एटीपी प्रोडक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्लोरोप्लास्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? सो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इट प्रोड्यूसेस CO2 एंड H2O बाई ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम लोगों ने पढ़ा है कि सेलुलर रिस्पायरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है और उसके बाद क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन होने से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? C6H12O6। एंड क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? इट यूजेस CO2। ये क्या कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है। एंड जिस CO2 H2O को प्रोड्यूस कर रहा है, ये यूज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O को, और एक रॉ मटेरियल सिंथेसाइज करता है। किसके लिए? इस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, जिससे कि ये सेलुलर रिस्पायरेशन परफॉर्म कर सके। वो ऑर्गेनिक मैटर कौन सा है? C6H12O6। अब यहां पे देखें तो ये CO2 H2O को प्रोड्यूस कर रहा है, ये यूज कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, ये सिंथेसिस कर रहा है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। इस प्रोसेस के लिए ये ऑक्सीजन का यूज करता है, लेकिन ये ऑक्सीजन को क्या करता है? रिलीज करता है। इट मींस O2 यहां पे जो है वो क्या होती है? यूज होती है, यूटिलाइज होती है। यहां पे ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? रिलीज होता है। यहां पे बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में लैक ऑफ पिगमेंट्स, इट मींस क्लोरोफिल पिगमेंट्स नहीं होते हैं। जो ग्रीन कलर के लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस हैं वो यहां पे एब्सेंट होंगे, उनकी जरूरत भी नहीं है। तो यहां पे इनके पास जो है लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स क्लोरोफिल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में तो जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी रिमेन अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन। यहां पे आप देखें डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर एंड इनर। जो इनर मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डिंग कर रहा है। इट मींस ये जो क्रिस्टी है, जो कि सरफेस एरिया देता है किसके लिए? एटीपी प्रोडक्शन के लिए। इस पार्ट को हम लोग ऑक्सीसोम कहते हैं, जिसको कि F1 पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। यहां पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो इस क्रिस्टी को हम लोग देख रहे हैं कि ये इनर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। लेकिन यहां पे जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहां पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में थाइलेक्वाइड पे होता है। और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो थाइलेक्वाइड है वो फ्री है। तो यहां पे डिफरेंस एक बनता है कि क्रिस्टी रिमेन अटैच्ड टू द इनर मेम्ब्रेन, यहां पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। और यहां पे थाइलेक्वाइड सेपरेट फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन से थाइलेक्वाइड, ये जो है क्या है? ये ग्रैनम है। और एक ग्रैनम का एक पार्ट जो ये पाइल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये थाइलेक्वाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे ये डिफरेंस हुआ। अगले डिफरेंस की बात करें तो क्रिस्टी प्रोड्यूस एटीपी। जो क्रिस्टी है क्योंकि वो सरफेस एरिया देता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेकडाउन करने के लिए वो सरफेस एरिया देता है, प्लेस देता है। तो यहां पे वो प्लेस कौन दे रहा है? तो थाइलेक्वाइड यहां पे प्रोड्यूस करता है एटीपी बाय एक्शन ऑफ लाइट। सनलाइट को क्या करता है? क्लोरोफिल इसी से थाइलेक्वाइड के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, देन वहां पे एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है। यहां पे अगले डिफरेंस में देखें तो अकर इन पार्शियली इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। इट मींस जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रोसेस है वो क्या होगा? सभी यूकैरियोटिक सेल में होता है और सभी यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। बट हियर यहां पे क्लोरोप्लास्ट में देखें तो अकर ओनली इन ग्रीन यूकैरियोटिक सेल, जो कि एक्सपोज्ड होंगे किसके? सनलाइट के। क्योंकि सनलाइट को जब एब्जॉर्ब किया जाएगा तब यहां पे थाइलेक्वाइड पे लाइट रिएक्शन होगा। एंड यहां जो स्ट्रोमा है, क्या है? स्ट्रोमा, वहां पे डार्क रिएक्शन। जैसा कि हम लोग फोटोसिंथेसिस को जानते हैं कि लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना में प्रोड्यूस किया जाएगा। कहां पे होगा? ग्रेना में। एंड जो डार्क रिएक्शन है वो कहां पे होगा? स्ट्रोमा में। ग्रेना में थाइलेक्वाइड पे वो एक्टिविटी होगी जिसके द्वारा एटीपी प्रोड्यूस किया जाएगा। डिफरेंस की बात करें तो इट कंज्यूम ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट मींस ये C6H12O6 को कंज्यूम करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तब ये
CO2 and H2O प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ये यूज कर रहा है ये बनाता है। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये ऑल टाइम फंक्शन करता रहता है। इट मीन्स डे एंड नाइट, बट इट फंक्शंस ओनली इन सनलाइट, बिकॉज ये रिएक्शन तब स्टार्ट होगा जब लाइट एब्जॉर्ब होगा किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा, एंड वहां पे वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाएगा, देन आगे रिएक्शन कंटिन्यू होती है। सो ये सनलाइट में वर्क करेगा। डू नॉट ट्रैप लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी का यूज नहीं करते हैं क्योंकि यहां पे इनको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो बना बनाया मिल रहा है, यहां पे ट्रैप लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज। एंड यहां पे अगर साइज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉलर इन साइज होता है एंड क्लोरोप्लास्ट जो है वो लार्जर इन साइज होता है। यहां पे साइज की बात करें तो 1 to 4 म्यूएम, यहां पे 4 to 10 म्यूएम होता है। एंड वन एटलीस्ट मेजर डिफरेंस, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, एंड क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट या किचन ऑफ द सेल कहते हैं। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। आशा करते हैं टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बायो पॉइंट ऐसे ही रोज नए नए टॉपिक्स लेकर के आपके लिए आता रहता है। सो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बायो पॉइंट के साथ आपका बने रहने के लिए अनंत धन्यवाद। थैंक यू।